प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को हमारा नव वर्ष आरंभ हो रहा है। मैं आप सबको नव वर्ष की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा। हालांकि ये लोकसभा चुनाव आप में उत्साह, उमंग और नई ताकत भर देगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नाना पटोले की कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में नाना पटोले बाल बाल बच गए। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां बीजेपी के अतुल लोठे ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को खत्म कर बीजेपी को चुनाव जीतना है क्या। चुनाव प्रचार की तैयारियों के बीच नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज चोटिल हो गई हैं। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में उनकी आंख में अचानक से चोट लग गई, जिसके चलते उन्होंने इलाज कराया है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इलाज के बाद बांसुरी स्वराज ने डॉक्टर नीरज वर्मा के साथ तस्वीर शेयर कर इस घटना की जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जारी किए गए घोषणा पत्र में अखिलेश ने जनता से कई वादे किए, जहां किसानों का एमएसपी, जातिगत जनगणना जैसे कई मुद्दों के जरिए सपा ने लोगों को साधने की कोशिश की। वहीं घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराए जाने की बात भी कही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियों में कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे तो कुछ पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। इसी बीच भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की गई है, जिसमें मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया, तो वहीं बलिया से नीरज शेखर, गाजीपुर से पारसनाथ राय, मछली शहर से बीपी सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान बेपटरी जैसा हो गया है, जिसके चलते अब वो पार्टी अपने लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के लिए नई रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर बैठक कर रही है, जहां इस बैठक में सुनीता केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ में जा पहुंचे, जहां कठुआ के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर आज भी दुनिया में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र को फतेह करने के लिए गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस सीट पर 2 बार दूसरे स्थान पर रही है। यही वजह है कि इस बार भी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं, जिसके लिए प्रत्याशी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। संघमित्रा मौर्य ने बदायूं में मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाजपा में महिलाओं का पूरा सम्मान है, इसलिए पिछले चुनाव में उन्हें पार्टी ने यहां चुनाव लड़ाकर संसद भेजा था। शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा तो मैनपुरी से चुनाव लड़ूंगी और वहां भी कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने ये बात भी दोहराई कि वो भाजपा में है और इसी में बनी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र में 2 युवा प्रत्याशियों के बीच मुकाबले की संभावना है। भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस का टिकट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मिलने की संभावना है। विक्रमादित्य की भी युवा वर्ग में अच्छी पकड़ है, करीबी मुकाबला हो सकता है।